आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने अब तक 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को कचरा मुक्त और स्वच्छता के साथ संपन्न कराने की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने ये जिम्मेदारी इंदौर के स्टार्टअप स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। स्वाहा के सह संस्थापक समीर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि सभी आधार शिविरों, लंगर और भंडारों से उत्पन्न कचरा भी उनकी टीम द्वारा एकत्र किया जाएगा। इस कचरे से जैविक खाद बनाई जाएगी और अन्य कचरे को रिसाइकिल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान करीब 1000 टन कचरा निकलने की उम्मीद है। स्वाहा की करीब 350 सदस्यीय टीम यात्रा मार्ग पर बने 12 केंद्रों पर काम कर रही है। वे 11 अगस्त तक वहीं रहेंगे। आइए खुद समीर शर्मा की जुबानी जानते हैं कि स्वाहा को ये अहम जिम्मेदारी कैसे मिली और वे इसके लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं। सर, हम लोग इंदौर का एक स्टार्टअप है। ये एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है जिसका नाम है स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आईआईटी इंदौर से इंक्यूबेट हुए थे और इंदौर की स्वच्छता में हम लोगों ने काफी काम किया है। हम लगातार 6 साल से इंदौर, भोपाल, पुणे, प्रयागराज, कानपुर और लगभग भारत की 11 शहरों में काम कर रहे हैं। हमारी विशेषता है, हम लोग जीरो वेस्ट इवेंट्स और जीरो लैंडफिल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने में हमारी एक्सपर्टीज है। देश के काफी बड़े इवेंट्स को हमने जीरो वेस्ट बनाया है। और जैसा कि भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान है और हमारे प्रधानमंत्री का भी ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करें कि स्वच्छता पे कार्य किया जाए और धीरे धीरे पर्यावरण की तरफ हमारा जो है उन्मुख होना चाहिए, ताकि कचरा कम से कम हो और हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। तो उसी तारतम्य में जो ये यात्रा होती है हर वर्ष जम्मू और कश्मीर के राज्य में बाबा बर्फानी अमरनाथ की, तो पिछले 3 वर्षों से हुई नहीं थी, इस वर्ष ये होने वाली थी। और कई बार से डेटा सामने आ रहा था कि पहाड़ों पे असीमित कचरा फैलता है, खूब लाखों यात्री आते हैं और काफी बड़ा जमावड़ा इकट्ठा होता है। ये शायद देश के सबसे बड़े तीर्थ यात्रा में से एक है और ये सबसे ऊंचाई पे स्थित यात्राओं में से एक है। तो इस बार जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को इसको आयोजित कराने का जिम्मा मिला है, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। उन्हीं के द्वारा फिर हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके अंतर्गत इस पूरी यात्रा को सस्टेनेबल बनाना और साथ में इसमें जितना भी कचरा उत्पन्न हो रहा है वो पूरी तरीके से प्रोसेस करके जीरो लैंडफिल यात्रा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीरो लैंडफिल का मतलब ये होता है कि जितना भी कचरा उत्पन्न होता है उसे प्रोसेस कर दिया जाए ताकि वो ट्रेंचिंग ग्राउंड में या लैंडफिल्स में न जाए। तरीके से जितना भी अतिरिक्त भार पड़ता है कचरे का वो नहीं पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्णतः इस बात पे राजी हो चुकी है कि हमारे जितने इवेंट्स हों, पर्टिकुलरली मेगा इवेंट्स जितने भी होते हैं, यात्राएं, धार्मिक, स्पोर्ट्स के इन्वेस्टर मीट, डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंसेस, तो ये मेले, जितने भी बड़े आयोजन हैं ये सारे जीरो वेस्ट होने चाहिए। और उसी के तहत ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ सैनिटेशन और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस बार ये निश्चित किया कि इस यात्रा को हम पूर्णतः जीरो लैंडफिल बनाएंगे। तो हम उस कार्य को करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, यात्रा जो है वो लगभग 43 दिन तक चलती है, 43 से 45 दिन। इस बार ये 30 जून से 11 अगस्त तक है और जैसा अनुमानित है अभी तक रजिस्ट्रेशन करीबन 8 लाख से ज्यादा लोगों के हो चुके हैं, ऐसा हमें खबर है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि सर ये 10 लाख से ऊपर यात्री, 10 या 12 लाख से ज्यादा यात्री यहाँ पर आएंगे और जो कचरा यहाँ पर निकलने की उम्मीद है वो पूरा अनुमानित, दोनों इसके 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम से एक मार्ग है और दूसरा बालटाल है। तो इन दोनों मार्गों के विभिन्न पॉइंट्स पे और यात्राओं को मद्देनजर देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि लगभग 1000 टन से भी ज्यादा का कचरा उत्पन्न होगा और उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें गीला और सूखा दोनों शामिल है। इसके अंदर लंगरों से निकलने वाला कचरा शामिल है, यात्रियों द्वारा लाने वाली पैकेजिंग, उनके द्वारा यूज किए जाने वाले कंज्यूमेबल्स, उनका कचरा शामिल है। साथ में जो बेस कैंप्स लगते हैं जैसे बालटाल है, पहलगाम है, चंदनवाड़ी है, डोमेल है, तो यहाँ पे लगभग एक टेंट सिटी बनती है। पूरी टेंट सिटी के अंदर हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो उनका जो दैनिक रोज का कचरा है वो है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कचरा जो है, तो ऐसा कुल मिला के देखेंगे तो लगभग 1000 टन से ऊपर जा सकता है, ऐसा एक अनुमानित है। तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी यहाँ पर टीम्स लगी हुई हैं। तो इसमें 2 प्रकार का कार्य होगा। एक कंपनी है जिसको कि पूरा कचरा इकट्ठा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमें कचरे को पूरी तरीके से प्रोसेस कर और उसका अलग अलग उत्पाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसे गीले कचरे से हम पूरी तरीके से खाद बनाएंगे
तो श्रद्धालुओं को ही हम लोग एज ए गिफ्ट टोकन उनको देंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये कहा है कि आप भक्तों को एक सोविनियर के रूप में वो खाद का एक पैकेट भी दें, एक वो भी करेंगे। कपड़े के थैले बांटे जाएंगे, फिर सूखा कचरा जितना है उसको इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में, और उसके बाद उनको रिसाइकलिंग सेंटर्स पे रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाएगा जो एक लगभग खूब सारा कई सारे टनों कचरे का भार जो पड़ने वाला था वो नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।